Good evening, namaste. So today in this Indian section, Sunday evening session, we would be doing this study class on the book Self-Culture in the Light of the Ancient Wisdom, written by Brother I.K. Tamni, part 2, chapter 15, and the first part. Before I introduce the speaker of the day and we start the session, let us invoke the universal prayer and then we will proceed. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. He feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. So today, as we are going to study part of the chapter 15, the role of Atma in our life. And we will be doing the first part of this topic today. Our speaker is Sister Swastika Mahapatra from Pythagoras Youth Lodge. I'll start with a brief introduction about her. She's a student of mechanical engineering. She did her BTech, and afterwards she also did her master's in banking and finance, and she's currently working as a manager. She started her work career from Bank of Maharashtra. Currently, she's posted at Bangalore. Her theosophical journey started way back in 2009. She was influenced by Sister Mitalini Chaudhary and Brother Pradeep Kumar Mahapatra, and she joined the Youth Lodge, Pythagoras Youth Lodge, as a member. And since then, she has been studying theosophy. She has spoken in many forums. She keeps on writing articles. So she has been into theosophy for last more than 16 years now. I'm sure she would do justice to the topic. She would speak mostly in Hindi and she'll use a bit of English language. Over to you, Swastika. थैंक यू दीदी फॉर द इंट्रोडक्शन। आज जो हमारा ये टॉपिक है बुक सेल्फ कल्चर के ऊपर है, जो कि आई.के. तामिनी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही मतलब अच्छी डीप हम बोल सकते हैं बुक है। इसमें जो चैप्टर 15 है जिसमें लिखा गया है कि द रोल ऑफ आत्मा इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी में आत्मा का क्या रोल है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में आत्मा कौन सी भूमिका निभा रही है। तो इसके लिए हम आज इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। तो इसके स्टार्टिंग मैं करना चाहती हूँ, तो स्टार्टिंग में एक वेदांत के कोट से करना चाहती हूँ जिसमें ये लिखा गया है, I am not this body which belongs to the world of shadows. I am not the desire which affects it. I am not the thoughts which fill my mind. I am not the mind itself. I am the divine flame. तो यहाँ पे हमारे वेद में लिखा गया है कि मैं वो शरीर नहीं हूँ जिसका छाया हम लोग देख रहे हैं। मैं वो डिजायर नहीं हूँ जो हमको जकड़ के रखा हुआ है। मैं वो माइंड नहीं हूँ, मैं वो थॉट्स नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो मैं वो फ्लेम हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ जो कि जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, जो पहले था अभी भी है और जिसका ना ही कोई प्रारंभ है ना ही कोई अंत है, और जो कि सूरज की किरण से भी ज्यादा ग्लोइंग है, ज्यादा रेडिएंट है, और जो कि
स्नो से भी ज्यादा प्योर है, व्हाइट है, जो कि ज्यादा प्योरिश फॉर्म में है, जिसको हम छू नहीं सकते, और जो इथर से भी बहुत सटल है। और वो क्या है, वो जो मेरे अंदर जो स्पिरिट है, और मैं वो स्पिरिट हूँ, या मैं वो आत्मा हूँ। तो ये बिगनिंग में ये बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए हम अपना रास्ता ढूंढते रहते हैं, और बाहरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, और भगवान को नहीं पाते हैं तो फिर हम ढूंढते रहते हैं। तो ये मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि ट्रूथ इज समथिंग टू बी फाइंड आउट विद इन आवर सेल्फ। ये बुक में लिखा गया है कि हम लोगों को अगर सच्चाई की खोज करनी है तो ये खोज अपने अंदर से करनी है, ना कि जो बाहर की रिलीजियंस की फॉर्म्स हैं उसमें करनी है। तो इसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से इसको ज्यादा डिस्कशन करना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ था, एक लड़का जो भगवान को ढूंढ रहा था कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, वो चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के घूम रहा था। तो एक बार ढूंढते हुए वो सबको पूछ रहा था, आपको पता है भगवान कहाँ है? उनको भी पूछ रहा था, आपको पता है भगवान कहाँ है? तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो भगवान को ढूंढ ढूंढ के एक पार्क में जाके वो थक के बैठ गया। तो वो सोचा कि अभी मैं भगवान को कहाँ पे ढूंढूं, मैंने तो भगवान मिले नहीं, मैंने इतना ढूंढा। तो वहां पे वो बेचारा बैठा हुआ था, तो वहां पे देखा कि एक लेडी बैठी थी, थोड़ी ओल्ड एज की थी, और वो एक बेंच में बेचारी मुंह सुखा के, मतलब दुखी होके बैठी थी। तो उसने उनको जाके पूछा, "आ, मैडम आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, आप क्यों दुखी हो?" तो उसने बोला कि बेटा मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, और मुझे मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना खाने के लिए कुछ सामान है, तो इसीलिए मैं दुखी हूँ, और मेरे को भूख लग रही है। तो बच्चे ने तुरंत उसके अपने बैग में जो भी था, खाना और पानी, वो निकाल के उनको दिया और बोला आप ये खा लीजिए। और खाने के बाद वो जो लेडी थी, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, मतलब बोला कि आप जो ढूंढ रहे हो, आपको वो भगवान करे वो मिल जाए, और आप जिंदगी में अच्छा करें। जैसे जनरली हम, मतलब कोई खुश होता है तो जैसे आशीर्वाद देते हैं। तो वो बेचारा फिर वहां से चला गया, वो लड़का वहां से निकल गया। तो जाके फिर, तो तब तो रात हो चुकी थी, अपने घर पे चला गया। घर पे जाके अपने घर पे जब गया तो उसकी मम्मी ने पूछा, तुमने भगवान तुमको मिल गए क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे आज भगवान तो मिल गए, मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रहा था, लेकिन आज तो मुझे भगवान मिल गए। फिर उसकी मदर ने पूछा कैसे मिल गए? ना, मैंने ना किसी के मुंह में हंसी ला सका, या फिर मेरे को अंदर से अच्छा फील हुआ, मैंने किसी को खाना दिया या पानी दिया, कुछ किसी का थोड़ा सा हेल्प जो कर सका, इसके वजह से मुझे अंदर से खुशी हुई। ये जो अंदर की जो खुशी है, वही मतलब मुझे मेरे भगवान से मिलवा दिया मुझे। फिर वो लेडी भी कहती है अपने फ्रेंड्स को जाके कि मुझे आज भगवान मिल गए, क्योंकि वो लड़का जो मुझे चाहिए था वो मुझे दे दिया। तो मेरे लिए वो भगवान है। तो वैसे ही हम लोग हमेशा बाहर की दुनिया में भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर है, और उनको ढूंढने के लिए हमको अपने अंदर की तरफ देखना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो जर्नी है, हम बोलते हैं ना, हम ऊपर से आत्मिक प्लेन से बुद्धिक से मेंटल में आते हैं, फिर एस्ट्रल में आते हैं, फिजिकल में आते हैं, और ये हमारा ऊपर से नीचे का जर्नी रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, उसका कोई उसका जो प्रोग्रेस का कोई लिमिट नहीं है, और ये कहीं पे जाके रुकती नहीं है। मतलब यहाँ पे ये लाइन बताया गया है, द सोल ऑफ द मैन इज इमोर्टल एंड इट्स फ्यूचर इज द फ्यूचर ऑफ अ थिंग हुज ग्रोथ एंड स्प्लेंडर हैज नो लिमिट। एंड ये भी बताया गया कि यू विल एंटर द लाइट बट यू विल नेवर टच द फ्लेम।
इसका मतलब ये होता है कि हम जितना अंदर जाएंगे, जितना हमारा डेवलपमेंट होगा, जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हम अपना आत्मिक लेवल पे या बुद्धिक लेवल पे या मेंटल लेवल पे हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे या रियलाइज कर सकेंगे, तो वो बोलते हैं कि वहां पे हमारा ग्रोथ एंड नहीं होता है, वहां पे उसके बाद भी ग्रोथ होता है और ये ग्रोथ अल्टीमेट है। फिर हम लोग चलते हैं कि हमारा जो 7 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हम लोग जैसे अभी आत्मिक लेवल पे है, पहले जो सोल आत्मिक लेवल पे रहता है, आत्मिक लेवल से फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जब हम लोग बर्थ लेते हैं तो बुद्धिक लेवल पे, फिर हायर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, एस्ट्रल, इथरिक और फिजिकल बॉडी में आती है। तो ये जो 3 है, जो हायर मेंटल, बुद्धि और आत्मिक है, इसको हम लोग अरूप बोलते हैं। मतलब ये अनसेल्फिश पार्ट है और इसको हम, इसमें कोई सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश मोटिव नहीं रहता और ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इसीलिए इसको हम लोग इंडिविजुअलिटी कहते हैं। और जो नीचे के लेवल पे है, एस्ट्रल है, लोअर मेंटल है, जहाँ पे हम, जिसको हम लोग बोलते हैं काम मानस, या एस्ट्रल जो है लिंग शरीर है, इथरिक है प्राण कोश है, प्राण शरीर है, और नहीं तो स्थूल शरीर अपना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रूप। या क्योंकि यहाँ पे हमारा सारी सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश थॉट या सारी लिमिटेशंस हमारा यही लेवल पे रहता है। फिजिकल लेवल पे फिजिकल बॉडी का लिमिटेशंस रहती है, हमको ये करना मतलब फिजिकल बॉडी के भी अलाउ करती है, कभी सपोर्ट नहीं करती है। तो और हमारा जो डिजायर्स रहता है एस्ट्रल लेवल पे रहती है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और लोअर मेंटल्स में हमारा जो सेल्फिश थॉट्स रहती है, हर जो नेगेटिव थॉट्स रहती है, ये लोअर मेंटल लेवल पे रहते हैं। लेकिन जब हम ऊपर के तरफ जाते हैं या फिर हम जब कभी इसको थोड़ा सा भी रियलाइज कर पाते हैं, जैसे कि हायर मेंटल को हो या बुद्धिक को हो या आत्मिक को हो, हम थोड़ा सा इसका ग्लिम्स हमको अगर मिल जाती है, तब हम वो प्लेन पे अगर थोड़े टाइम के लिए भी रहते हैं, तभी हमको सेल्फिशनेस या फिर हमको वो रियलाइज होता है, जो हमको, जो इतनी स्ट्रेंथ है, जो इतनी सेल्फलेस है, जो हमको फिजिकल लेवल पे और नीचे के लेवल पे काम करने के लिए भी एस्पिरेशन देती है या फिर इंस्पायर करती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आत्मा के बारे में जानने से पहले, ये हम लोग थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन किया और कैसे हम लोग उसको लोअर पार्ट और हायर लेवल पे डिवाइड किए हैं, उसके बारे में डिसाइड किया। और हायर लेवल पे हमारा आत्मा, बुद्धि, मानस है, हायर मानस जिसको बोलते हैं। और लोअर लेवल पे लोअर मेंटल, इथरिक, सॉरी एस्ट्रल, इथरिक और फिजिकल बॉडी है। फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं ये आत्मा का जो काम है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, आत्मा कैसे काम करती है। तो ये डिस्कशन करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आत्मा सबसे हायर लेवल पे है और वो हायर व्हीकल को यूज करती है, जो कि हमारा माइंड का रीच करना, मतलब हमको हमारे जो फिजिकल ब्रेन है या जो माइंड है उसको समझना कि आत्मा का क्या काम है और कहाँ तक एक्सपांड हो सकती है और कैसे अपने व्हीकल को यूज करती है, ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा गया है कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ आत्मा बाय अ ह्यूमन इंटेलेक्ट, बट प्रिंसिपल एग्जिस्ट विद इन अस। लेकिन ये बताया गया है कि ये प्रिंसिपल हमारे अंदर ही है, मतलब हमारे जो लिमिटेशंस है उसको लेके समझना इम्पॉसिबल है, हमारे जो माइंड को लेके, लेकिन ये पूरा हम ही है, मतलब हमारे अंदर ही ये सब कुछ है। तो ये जो आत्मा के काम को समझना या आत्मा की व्हीकल को समझने के लिए हमको अपना जो लिमिटेशंस है, अपना जो अंडरस्टैंडिंग्स है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, उसके ऊपर जाके हमको समझना पड़ेगा।
और वो कैसे हम लोग मतलब उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं कि जब हम अपने अंदर को झांक के देखेंगे, हमारे अंदर जो प्रिंसिपल है उसको झांक के देखेंगे, जो कि हम बोलते हैं ये हमको अभी पता नहीं है, जो कि छुपा हुआ है, या फिर जो कि जिसके ऊपर हमने पर्दा डाल के रखा हुआ है। लेकिन जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा या हमारे अंदर उतना जानने का इच्छा होगा, तब हमारा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और हमारे लिमिटेशंस को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, और लिमिटेशंस को क्रॉस करके वो डिविनिटी को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमको अपने अंदर से डिजायर होना चाहिए, अंदर से एस्पिरेशंस होना चाहिए, एंड और जिसके वजह से और उसके बाद हमारे जो मन के जो कलुषता है या फिर मन के अंदर जो लिमिटेशंस है वो सब निकल जाएगा। वो सब निकल के फिर हम लोग उसको अनवेल करके डिवाइन लाइफ को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक गौतम बुद्धा का स्टोरी में यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। एक बार गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो वो चलते हुए जा रहे थे, तो वहां पे उनके एक शिष्य ने एक पत्थर की तरफ देखा और पत्थर की तरफ देख के बोला कि मास्टर्स, ये जो बड़ी सी पत्थर है इसको कौन तोड़ सकता है? अच्छा, फिर उसने ही खुद आंसर देता है, शायद कोई बड़ा सा हैमर लाएंगे, हथौड़ा लाएंगे तो ये शायद टूट सकता है। तो फिर उस शिष्य ने बोला, ठीक है, तो फिर आयरन से स्ट्रांग कौन है? मतलब वो हथौड़ा से फिर स्ट्रांग और क्या है? तो बुद्धा ने बोला, शायद अगर हम हथौड़ा को आग में जला दें वो जल जाएगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर आग से और पावरफुल कौन है? आग से पावरफुल तो पानी है, बुद्धा बोलते हैं। फिर शिष्य बोलता है, तो ऐसे ही तो चलता जाएगा, तो सबसे पावरफुल फिर कौन है? यहाँ ऐसे आप बोलेंगे तो एंडलेस है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बुद्धा ने बोला कि अ, एक जो हवा का झोंका है वो तो पानी को बदल सकता है, पानी का जो बहने का जो डायरेक्शन है उसको बदल सकता है। तो फिर वो उसके शिष्य ने बोलता है, तो फिर क्या स्ट्रांग है? एयर स्ट्रांग है? तो फिर वो बोलता है हवा स्ट्रांग है? नहीं, हवा नहीं, हवा से भी कुछ और है जो स्ट्रांग है। तो सबसे स्ट्रांग कौन है? तो सबसे स्ट्रांग है कि हमारा अपना विल पावर, बुद्धा रिप्लाई करते हैं, जिसको अनडाउटेडली यूनिवर्स में सबसे, और इसको हम लोग मतलब ये सबसे पावरफुल है और इसकी पावर जो है एंडलेस है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, एंड दैट इज द अटमोस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ, हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है। तो जब हमारा अंदर, इसका कहने का मतलब है हमारा विल पावर अगर उतना स्ट्रांग है, या फिर हमारा जो एस्पिरेशन है अपनी सोल को जानने के लिए या आत्मिक लेवल को जानने के लिए अगर वो उतना स्ट्रांग है, तो फिर हमारे जो माइंड के इल्यूमिनेशन है, जो माइंड के लिमिटेशंस है, उसको हम इल्यूमिनेट कर पाएंगे, इसको हम निकाल के अनवेल करके डिवाइन लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे या समझ पाएंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पेज में बताया गया है, ये जो आत्मिक कॉन्शियसनेस है, ये हम लोगों को बार बार उसके बारे में उसको रियलाइज करना पड़ेगा, इसको और ये सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा ही हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। और ये आत्मिक कॉन्शियसनेस अचीव करने का मतलब है ह्यूमन सोल का लिबरेशन, और जो कि हमारा ये सोल का अटमोस्ट गोल है, अल्टीमेट गोल है, हमारे सोल का लिबरेटेड होना या पीस में रहना, या हम जिसको बोलते हैं निर्वाणिक प्लेन में रहना और निर्वाण या मोक्ष पाना, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। और यही इसको ही हम लोग बोलते हैं
अनवेलिंग द आत्मिक कॉन्शियसनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजिंग द आत्मिक कॉन्शियसनेस। और इसमें बोला गया है कि ये आत्मिक कॉन्शियसनेस जब हम अंडरस्टैंड करेंगे या जब हमारा लिबरेशन हो जाएगा, दैट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। मतलब ये हम लोग फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल नेगेटिव थिंग्स को अब्सॉर्ब करके, नेगेटिव थिंग्स को हमारे अंदर से निकाल के पॉजिटिव अटेंड करेंगे, फिर अप टू लिबरेशन, एक ह्यूमन अपनी इवोल्यूशन, सोल की इवोल्यूशन के माध्यम से अप टू इवोल्यूशन, अप टू लिबरेशन जा रहा है। और उसके बाद बोलते हैं दिस इज नॉट द मैक्सिमम अटेनमेंट, इसके बाद भी कुछ और है, और इसके बाद भी कुछ ऐसा है जो मतलब अभी हमारे लिए सही नहीं है, अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। अभी हमारा अल्टीमेट गोल लिबरेशन या मोक्ष है, लेकिन मोक्ष के ऊपर भी इंसान का कुछ और गोल है, कुछ और अटेंड करना है, जो कि हमारे लिए अभी एक रहस्य हम लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि विथ इट्स सर्कम्फरेंस नोवेयर एंड सेंटर एवरीवेयर, जो कि मैक्सिमम जो इवोल्यूशन है उसको समझना हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड है, और इसका सेंटर चारों तरफ है, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है फिर हम लोगों को कैसे वो निर्वाणिक स्टेज में हम लोग जा सकते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स कर सकते हैं, और हमारा खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ डिजायर होना चाहिए, पहले हमको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक यंग लड़के ने अपना निर्वाण पाने के लिए वो ढूंढता है, तो वो सबके पास जाता है और बोलता है व्हाट इज द पाथ टू निर्वाण, मतलब कैसे मुझे निर्वाण मिल सकता है, मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। तो सब उनको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं, ये गुरु के पास जाइए, वहां जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब बोलते हैं। फाइनली वो परेशान होके एक मोनेस्ट्री में जाके बैठ जाता है। तो वहां पे जाके वो बोलता है कि मास्टर, मैं आपके सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ और मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो मास्टर बोलते हैं कि रास्ता तो बाहर है, कंपाउंड वॉल के बाहर रास्ता है, तो वहां से आप जा सकते हैं। तो फिर वो शिष्य बोलता है मास्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो ऐसा सोच रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को वो वाला रास्ता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अल्टीमेट जो रोड है, जो अल्टीमेट रास्ता है वो चाहिए। तो फिर मास्टर्स बोलते हैं कि अल्टीमेट रास्ता जो अगर आपको वो चाहिए, तो वो बोलता है फिर वो अल्टीमेट रास्ता मुझे निर्वाण का रास्ता चाहिए। तो निर्वाण का रास्ता चाहिए, तो मास्टर फिर पूछते हैं आपको निर्वाण का रास्ता चाहिए, ये तो यहीं पे है, मतलब यहीं पे है, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में है और अपने अंदर है, तो आपको इसको पाने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, अपने अंदर हम लोग खोज करके इसको पा सकते हैं। तो मास्टर्स यहाँ पे बोलते हैं इट इज वेयर यू आर, मतलब आप जहां खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग राइट देयर, राइट एट दैट पॉइंट, मतलब दैट इज द पॉइंट इज निर्वाण। मतलब हम लोग इटरनल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हम इटरनल में रहते हैं, तो वही पॉइंट को मास्टर इंडिकेट करते हैं कि यही इटरनल है। तो ये इसके बाद हम लोग आते हैं द रोल ऑफ आत्मा एंड इट्स व्हीकल्स। तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, हायर पार्ट, एक लोअर पार्ट। हायर पार्ट में है आत्मा, और आत्मा की जो तीन ऊपर से नीचे की तरफ जो तीन लेवल है, आत्मा, बुद्धि एंड हायर मेंटल, जिसको हम लोग कॉजल बॉडी भी कहते हैं। तो आत्मिक प्लेन पे ये सबसे ऊपर लाइक प्लेन है, और ये अटमोस्ट हाईएस्ट प्लेन है। यहाँ पे मतलब इसके ऊपर भी है आदि अनुपात, लेकिन ये हमारे जो 7 बॉडीज है, 7 व्हीकल्स है, इसमें अटमोस्ट लेवल पे है। और इसका क्या होता है, एक्सपांशन और कंट्रैक्शन होता है। मतलब जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल को आती है, जैसे कि सन रेज या फिर जो उनके अंदर जो आत्मा है, इट इज इन एक्सपैंडेड फॉर्म,
और जब ये इंडिविजुअल लेवल पे जाते हैं या पर्सनल लेवल पे जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक पॉइंट पे जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे हम लोग डेथ होता है या हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, तो ये लोअर लेवल पे जब हायर को जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है। फिर आती है बुद्धिक लेवल या आनंदमय कोश जिसको हम लोग बोलते हैं। आनंदमय कोशों में यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक स्टार जैसा रेडिएट करता है, मतलब ऑल डायरेक्शन में चारों तरफ ये रेडिएट करता है। अपना जो जॉय है, विजडम है, वो बुद्धिक लेवल के जो प्योर जॉय है, प्योर विजडम है, ये अपने लेवल पे रेडिएट करता रहता है। और जो कॉजल बॉडी है या हायर मेंटल है, हायर मेंटल एक ओवर्ड फॉर्म का होता है, जैसे कि एक एनक्लोज्ड कॉन्शियसनेस जैसा है, और ये एक सरफेस जो कि स्पिरिचुअली और इवॉल्व हो सकती है। Yeah, sorry, Prathika, yeah, you can sorry continue. for the disturbance. There is some noise outside. तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में ये हम लोग डिस्कस किए थे। फिर बुद्धिक बॉडी और कॉजल बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉजल बॉडी में हम लोग डिस्कशन किया हायर मेंटल, और लोअर मेंटल जो है वो वहाँ पे सेल्फिश डिजायर और सेल्फिश थॉट्स रहती है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट चलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉजल बॉडी और व्हीकल ऑफ द हायर माइंड, जो कि ओवल शेप में है, और इसका जो ऑरा है, ये ऑरा रिलेट करता है एस्ट्रल और लोअर मेंटल प्लेन को। लोअर मेंटल प्लेन और एस्ट्रल का ऑरा जितनी क्लियर है या जितनी एक्सपैंडेड है, इसकी ऑरा भी उतनी ही एक्सपैंडेड होती है अप टू दैट लेवल। तो हमारा जितना सोच जैसा होगा, हमारा डिजायर्स जैसे होगा, तो ये कॉजल बॉडी का एक्सपेंशन उसके हिसाब से होता रहेगा। और इसका जो ग्रोथ है, इसका ग्रोथ का भी लिमिट नहीं है। ये एक ओवल शेप में होते हैं, लेकिन इसका ग्रोथ भी अनलिमिटेड रहती है, और भी ये ग्रो कर सकती है। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें इसके जो सरफेस है वहां पे स्पिरिचुअल फोर्सेस रेडिएट होते रहते हैं, जो कि अपने हमारे अंदर है, अंदर से ये रेडिएट होते रहते हैं। और बुद्धि के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हम लोग आनंदमय कोश कहते हैं, और इसमें हमेशा हमेशा खुशी, जॉय और आनंद रहते हैं। हम लोग जैसे नेचुरल लेवल में हम लोग कभी दुखी रहते हैं तो कभी खुश रहते हैं, और हमारे डिजायर्स के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 24/7 और ऑल टाइम, ऑल लिमिटलेसली हम लोग खुश रहते हैं। और ये एक लाइट के सेंटर जैसा है, जैसे सूरज का किरण है, एक जगह पे रहता है, लेकिन वो चारों तरफ को रेडिएशन उसका फैलती रहती है। वैसे ही यहाँ से जो रेज है, जो जॉय की है, जो हैप्पीनेस की है, जो इटर्नल ब्लिस की जो रेज है, वो चारों तरफ रेडिएट करती रहती है, सारे डायरेक्शंस में रेडिएट करती रहती है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे फंक्शन ऑफ आत्मा। आत्मा कैसे फंक्शन करती है, तो इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है वो पढ़ना चाहती हूँ। आत्मा जो है ये बहुत जाइगेंटिक पावर है। जैसे सोलर लोगस में आत्मा है, और सोलर लोगस का आत्मा जो है इतना जाइगेंटिक है कि इसके जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, और जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रेस्ट,
और इसको वो कंट्रोल, उसको वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन और एटम्स का मूवमेंट है, और जो फिजिकल प्लेन है, इसको जो रिप्रेजेंटेटिव है सोलर लोगस की फिजिकल प्लेन में जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हम लोग सन कहते हैं, सूरज कहते हैं। तो और इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो इतनी लाइट सप्लाई करती है, जिसकी इतनी तेज है, तो वो जो सेंटर है वो आत्मा है। और धीरे धीरे जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होके आते हैं, तो जिसको हम लोग देख सकते हैं या फिर हम दूर से देख पाते हैं, वो एक एनर्जी का वो एक डिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सोल जो है सारा वो पावर हाउस है, और वो आत्मिक व्हीकल जो है उसको रेगुलेट करती है। और टाइम के हिसाब से जब जीवात्मा ये रियलाइज कर पाती है, तब वहां पे उसका डेवलपमेंट अल्टीमेट रियलिटी में पहुंच जाती है, जिसको हम लोग परफेक्शन कहते हैं। हाँ, तो आत्मा को बताया गया है कि पावर हाउस ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल व्हीकल्स। एंड यहाँ से जैसे हमारे कोई बड़ी सी इलेक्ट्रिक का स्टेशन है, या फिर बड़ा सा पावर हाउस है, और वहां से पावर सोर्सेस होती रहती है, चैनलाइज होती रहती है, वैसे ही आत्मा से अपनी सब व्हीकल्स के लिए पावर्स, एनर्जी, आत्मा सोर्स है, और वो सब यूज करती है व्हीकल के माध्यम से। डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के माध्यम से वो यूज करती है, लेकिन स्टोर हाउस आत्मा है। और ये जो आत्मा बोल रहे हैं कि हम लोगों को अगर थोड़ी सी आत्मा की या आत्मिक लेवल पे जो पीस है, जो एनर्जी है, जो शांति है, जो जॉय है, वो लेवल पे हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी उसका पता चल जाएगा, या थोड़ा सा भी हम लोगों को अगर उसके बारे में समझ में आ जाएगा, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो एनर्जी है, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे लेवल पे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब नीचे लेवल पे भी हम लोग उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं, और यूटिलाइज करके अपना जो ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस है, जो वो लेवल पे ट्रिमेंडस है, लेकिन यहाँ पे हम उसका कुछ पार्ट्स यूज कर सकते हैं, करके हम ये लेवल पे भी काम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लोगों के पास बहुत विल पावर है, कुछ लोगों के पास बहुत स्ट्रेंथ है, तो वो लेवल पे हम लोग जो थोड़ा सा रियलाइज करते हैं कुछ सेकंड्स की, कुछ टाइम लिमिट्स के लिए, तो वो एनर्जी भी हमारे फिजिकल लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होके आती है, और डिफरेंस हमको समझ में आती है, और हमारे अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस होता रहता है। और इसके वजह से हम लोग अपना जो डिवाइन प्लान है या डिवाइन गोल है, उसको अचीवमेंट भी कर सकते हैं। और इसको यहाँ बुक में बताया गया है, विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर द इविल। जैसे कभी भी कुछ खराब होता है, तो उसको बदलने के लिए और उसको हराने के लिए कुछ हम लोग, मतलब कुछ सही होता है, तो वैसे ही हमारे जो लोअर लेवल्स के जो लोअर फंक्शन से, या फिर इनकी जो लोअर थॉट्स है, लोअर डिजायर्स है, उसको चेंज करने के लिए, उसके ऊपर विक्ट्री पाने के लिए ग्लिम्स हमको, आत्मा बुद्धि या हायर मेंटल की ग्लिम्स हम लोगों को रियलाइज होना जरूरी है। तभी हम ये रियलाइज करेंगे, तभी धीरे धीरे हम रियलाइजेशन या हम लोग इटरनल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये हम लोग जब कोई देखते हैं ना, कोई पर्सन को देखते हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं यार इनके अंदर इतनी विल पावर स्ट्रांग है, कैसे वो कर सकते हैं, हमारी तो ये बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, या माइंड सपोर्ट नहीं करती है, या थॉट्स कहीं पे जा रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा जिनके अंदर स्ट्रांग विल और स्ट्रांग पावर ये आत्मा से डिराइव होके आती है, या हायर लेवल पर से डिराइव होके आती है, और उसके जैसे एक मतलब बड़ी फ्लो है, और उसको चैनलाइज होके, बड़ा सा डैम है, चैनलाइज होके थोड़ा तो पानी एक चैनल होके जाता है, जब मान लीजिए कि हमारे खेतों में जाता है,
वैसे ही उसका थोड़ी सी ग्लिम्स इतनी पावरफुल है कि हमको वो बदल सकती है। मतलब सोचिए, अगर थोड़ी सी आत्मा की ग्लिम्स इतनी पावरफुल है, थोड़ी सी बुद्धि की ग्लिम्स इतनी पावरफुल है, तो वो टोटली और वो कंबाइनली मतलब कैसे होगा। तो आज का जो डिस्कशन है पार्ट 1 मैं यहीं पे खत्म करूंगी, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। और पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आदि अनुपादक भी रहेगा और आत्मा का एक्सप्रेशंस भी रहेगा। थैंक यू। Very nice. Very nice. It was very simple and सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। कोई नहीं, आपने जो एफर्ट्स दिए इस चीज को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने पहुंचाने के लिए, दैट्स रियली गुड। और जिस मोड पे आपने लाके हमें खड़ा किया, और उस सवाल के साथ कि अगर ग्लिम्स इतना ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हाई एनर्जेटिक है, तो जब हम होलसम देखेंगे कितना हाई हाई पावरफुल और हाई एनर्जेटिक होगा। दैट्स रियली गुड थिंग। एटलीस्ट हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे इसके आगे का जो पार्ट 2 का जो भी आपका प्रिपरेशन हम सुनेंगे। राइटली सेड बाय सिस्टर स्वस्तिका महापात्र दैट जो भी चैनलाइज होने वाली चीज है उस चीज से कनेक्ट होना और उस चीज को प्रवाहित करना, यानी कि हम लोग हमारे जो लोअर बॉडीज हैं जिसके थ्रू हायर एलिमेंट्स का फ्लो आना है, उस बॉडीज को, उस व्हीकल्स को, उस चैनल को कितना प्योर, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हेल्दी रखना है हमें। क्योंकि पता चला कि हमने तो ऑब्जर्व किया, देख लिया, एक होता है ना कि बहुत जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा साइंटिफिकली देखे तो बहुत हेवी वाला खाना पचता नहीं, हेवी वाला ज्ञान भी पचता नहीं, राइट? ना खाना पचता है ना ज्ञान पचता है अगर हेवी है तो। हेवी डोज मेडिसिन भी लोगों को लेजी और कैसी बना देती है, बॉडी सुन कर देती है। कभी कभी बोलते हैं ना कि मेडिसिन हाई डोज हो गया। तो ये जितना भी हाई पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग फ्लो है, उस फ्लो को रिटेन करना, उस फ्लो को अपने तक रखना और फिर वहां से उसको चैनलाइज करना, उसके लिए हमें भी थोड़े बहुत एफर्ट्स करने हैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। मैंने मुझे जो लगता है, तो मुझे आपके टॉक से तो यही लगा कि मैं अपने अपने आप को कितना तैयार करूं। आत्मा का तो दर्शन हो जाएगा, बट क्या मैं उस दर्शन के बाद उसको सही से समझ पाऊं, सही से रिटेन कर पाऊं, या फिर मेरे लिए हेवी डोज हो जाए। हम लोगों के लिए तो पहले अपनी तैयारी बहुत जरूरी है। बट इट वॉज रियली नाइसली प्रेजेंटेड, सिंपल वर्जन में आपने इसको प्रेजेंट किया। थैंक यू सो सो मच। अभी हमारे पास 5-7 मिनट, हम अगर बाकी लोगों का भी थोड़ा, जैसे मुझे स्पार्क आया तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, बाकी जो हमारे सीनियर्स यहाँ हैं, एनीवन, मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ इस टॉपिक के बारे में बोले, किसको क्या स्पार्क आया वो सुनते हैं, वो अच्छा लगेगा। मुझे ये स्पार्क आया कि मैं अपने आप को तैयार करूं। बाकी लोग प्लीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज। सो एनीवन हु वांट्स टू स्पीक, आई विल ऐड इन द स्पॉटलाइट। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, आप बोलना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप बताएं कौन बताना चाहते हैं, तो मैं उनको स्पॉटलाइट में लाऊंगी। आई थिंक एक टॉपिक सुनने के बाद ना हमें क्या मैसेज मिला, हमारा टेक अवे क्या है, वो डिस्कस करना थोड़ा अच्छा रहेगा। एनीवन वुड लाइक टू से? सिंधे सर, आप बोलना चाहेंगे? Yeah, I प्लीज। congratulate Swastik Mahapatra. See, very nicely they are dealing with the a very higher level knowledge. Actually, they have deepened themselves to touch the atmic level. See, these are the 7 principles. And what we have to understand is when you think of functions of Atma, it is always working with us. Always Atma is with us. we need not reach to that level. When we think a noble thought, a noble idea, universal brotherhood is a noble idea. Brotherhood
feeling of brotherhood is also a noble thing. And selfless work is also a noble thing. So what it is noble is nothing but the function of the Atma. So Atma is said to be threefold. Atma, Buddhi, Manasa, as you told rightly. It is reflected in our thought, desire, and action. When our thoughts are noble thoughts, when our desires are motiveless, no motive at all. When we desire something without any motive, just to desire comes and we act. So that desire, motiveless desire, is the reflection of that love. So thought, desire, and action. Action is when we act without any self-interest, without any self-projection, without any wanting for ourselves, working for the others. It is not we are working, it is the Atma is working. So this is how Atma is not different from us. We are active only on lower level, that is physical level, emotional level, and mental level. And if these emotions, actions, and thinking are thus purified, and they purify definitely. If we are aware of it, then we are acting with the Atma. So Atma is always functioning with us. We are not connecting with it because of our selfishness, because of our cheating thoughts, because of our selfish action. We are not connecting to the Atma. So keep the link unbroken. That is what the statement, last statement of HPB. So if we connect with our Atma, that is a wonderful thing we can achieve. And I am very happy that the youths are studying this, and this will help them in the whole life. Because in early days, early youth energy is very important. They can achieve anything. We only speak, but youths can achieve that one. That will help you in your life. Thank you very much. Swarnalila, also thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Anyone would like to share his or her views, or we would close with the ending prayer? Okay. So thank you, Swastishika, once more. And I would personally try to be present on next Sunday. I really loved it, hearing it out from you. You know, kind of it's a revision when we listen to others. Thank you so, so much. So we will do the closing prayer. Sarve bhavantu sukhina. Sarve santu निरामया. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit दुःखभाग् भवेत्. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone for joining us. The session is closed.